राक्षस है जी। फिर राक्षसों का तो है ही, उनको हमेशा माँ को परेशान करते रहते थे, हमेशा एक चैलेंज देते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेना दल को भेजा, अपने राक्षसों को भेजा कि उनके साथ आए कि हम उनको उठा के ले चलते हैं। फिर जब वहाँ पे आए और फिर माँ ने देखा ऐसा, अरे ये क्या, वो तो समझ गई, चमगादड़ के रूप में आए थे वो। तो वो समझ गई, फिर वो सोच रही हम नंदी के पास जाते हैं, उनसे सहायता लेते हैं, और नंदीगढ़ जब लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि हम माँ के पास जाते हैं, उनसे सहायता लेते हैं, क्योंकि शिव जी तो ध्यान में मग्न थे, उस समय ध्यान में थे शिव जी। तो फिर जब पार्वती जी आती हैं, देखती हैं कोई गढ़ लोग दिखते नहीं, नंदी जी भी नहीं दिखते, और शिव जी के पास जाती हैं तो शिव जी तो ध्यान में रहते हैं, शिव जी भी उनकी मदद नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हमें ही अपनी सहायता हमें ही करनी है। फिर वो चंद्रदेव को का आवाहन करती हैं, जिससे कि वो अपने सर पे धारण कर सकें और देख सकें कि ये चमगादड़ों को देख सकें, उस उजाले में चमगादड़ों को देख सकें। और उन्होंने एक घंटा लिया और घंटे को आवाहन किया, तो उस चंद्र की रोशनी में देखते हुए घंटा जब तेज तेज से घंटों की आवाज की, तो वो सब सारे राक्षस चले गए, वहां से भाग गए। दोस्तों, ये तो कहानी थी मास्टर्स की, ये चंद्रघंटा देवी का रूप है। अब ये हम जानते हैं कि चंद्रघंटा का ये रूप हमें सिखाना क्या चाहता है। जैसे हमने जाना कि उन्होंने चंद्रदेव का आवाहन किया। चंद्रदेव हमारे भावनाओं के ऊपर है। जैसे चंद्रमा कभी कभी ज्यादा लाइट होते हैं, कभी कम में लाइट होते हैं, कम लाइट में होते हैं। उनके वो भाव हैं, कभी ज्यादा तेज रोशनी में होते हैं और कभी कम में। वैसे हमारे विचार, कभी कोई विचार बहुत ज्यादा उद्धृत होते हैं, ऊपर आते हैं, कभी कम आते हैं। तो और जब हमने घंटे का देखा, आप कभी भी जाएँगे, मंदिर में जाएँगे, घंटे को आप सुनेंगे या बजाएँगे, तो आपको देखना कितनी शांति मिलती है। उसकी आवाज़ कितनी एकदम बैलेंस में होती है, एकदम बराबर होती है, ना कम, ना ज़्यादा। बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, आप सबने महसूस किया होगा उसको। तो जैसे चंद्रमा का हमने बताया हमारे विचारों का है, और घंटे का ये है कि हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए। जैसे जैसे माता पार्वती ने उस समय समभाव में ही रहना सीखा, मतलब रहने का प्रण लिया, समभाव में ही थी वो। सोचा तो जरूर था कि हमारी रक्षा कौन करेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने अंदर से शक्ति जागृत की, चंद्रदेव को उन्होंने आवाहन किया। चंद्रदेव हमारे अंदर ही हैं। हम चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, योग में आप जानेंगे चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी भी है हमारे अंदर। तो उन्होंने अपने अंदर से जागृत की, और फिर चंद्र घंटा माँ का नाम का यही पूरा एक हमें सिखाने का ये इनका स्वरूप है कि हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए। हमें हमारी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये चंद्रमा का हमने बताया कि उन्होंने आवाहन किया। हम कभी विचारों को विचार बहुत प्रबल हो जाते हैं, कभी धीमे हो जाते हैं, हमें बैलेंस में रहना है। हमें एकदम से कभी कोई बुरे विचार आते हैं या कोई कठिनाइयाँ आती हैं जॉब में, घर में, किसी भी परिस्थिति में, तो हमें हर परिस्थिति में सम होके उनका सामना करना चाहिए। जैसे पार्वती माँ ने उस समय अपनी कठिन परिस्थिति में उस समय किया। जी। अब हम ध्यान शुरू करेंगे, यही चंद्रघंटा माँ का स्वरूप अपने सामने लेते हुए, जैसा कि अभी हमने देखा चंद्रघंटा माँ का स्वरूप।
तो हम चंद्रघंटा माँ को अपने ध्यान में रखते हुए दोनों हथेलियाँ गोदी में रखेंगे, उँगलियाँ क्रॉस करते हुए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए रखेंगे। आँखें बंद कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैं माता का म्यूजिक लगाऊंगी। आप सब उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, अपने आप को शांत करना है। म्यूजिक के बाद रागिनी मैम आपको गाइड करेंगी। यस, सभी सुखासन में बैठ के अपने आंखों को बंद करें। पिण्डज प्रवरारूढा चन्दकुपस्त्रकयेयुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता। पिण्डज प्रवरारूढा चन्दकुपस्त्रकयेयुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता। पिण्डज प्रवरारूढा चन्दकुपस्त्रकयेयुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता। मास्टर ॐ अपना देवी पूरा ध्यान चन्द्रघण्टे अपनी नमः। सांसों पर देंगे। ॐ देवी चन्द्रघण्टे नमः। 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 मास्टर्स, आप सभी अपने सांसों पर पूरा ध्यान देंगे। सांस नासिका के द्वारा लेते हुए पूरा नाभि तक लेकर जाएंगे, नाभि के नीचे तक। फिर वहीं से सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा सांस महसूस करेंगे। जबरदस्ती सांस नहीं लंबा करेंगे। जितना आपका सांस आसानी से आ जा सकता है उतनी ही सांस भरेंगे, उतने ही बाहर छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता से अपनी सांसों पर पूरा ध्यान देंगे। एक भी सांस बिना ध्यान का जाने ना पाए। पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे। आप अपने जस्ट सामने आप अपने सामने चंद्रघंटा माँ की झलक देख पा रहे हैं।
सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। चंद्र घंटा माँ की झलक आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उनकी एनर्जी को। आप महसूस कर पा रहे हैं चंद्र घंटा माँ अपना दाहिना हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दे रही हैं हमको, आप सभी को। आप उनके आशीर्वाद को अपने सहस्त्रार चक्र पर, अपने ब्रह्मरंध्र में महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे उनकी एनर्जी गोल्डन कलर में हमारे ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे अंदर की तरफ, भीतर की तरफ शरीर में उतर रही है। सांसों पर पूरा ध्यान देंगे मास्टर्स। सांसों के साथ में आप इस एनर्जी को अपने अंदर जाते हुए फील करेंगे, महसूस करेंगे। पूरे ध्यान मग्न हो जाएंगे इस एनर्जी में और अपनी सांसों के साथ में। चंद्र घंटा माँ हमारी माँ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्रेम देती है या दे सकती है। आप उस प्रेम को पूरी तरह से महसूस करेंगे, उस आशीर्वाद को, उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर उतरते हुए महसूस करेंगे। गोल्डन कलर की लाइट, गोल्डन कलर एनर्जी, सुनहरा कलर हमारे भीतर उतर रही है धीरे धीरे पूरे सर में, सर के भीतर अंदर तक, एक एक सेल, एक एक टिश्यू में, एक एक कण में यह एनर्जी फैलती हुई, प्रवाहित होती हुई। सांस भरते हुए महसूस करेंगे एक एक कण में यह एनर्जी प्रवाहित हो रही है। महसूस करेंगे आपका एक एक रोम रोम खिल रहा है इस एनर्जी से, इस माँ के आशीर्वाद से, इस श्वासों के ध्यान से।
घंटों की ध्वनि में, अपनी सांसों में, गोल्डन एनर्जी में हम पूरी तरह से मग्न हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम स्वयं को भी खो रहे हैं। स्वयं के अस्तित्व से भी बाहर आ रहे हैं। तो में घंटों की ध्वनि में, इस गोल्डन एनर्जी में आप इतने मग्न हैं, स्वयं का भी भान नहीं है। आप महसूस करेंगे, क्या तो ये पल है, क्या तो ये समय है। चंद्रघंटा माँ हमारे सामने अपने आशीर्वाद मुद्रा में, हमारे सामने ही हमें महसूस हो रही हैं। हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। उनके हाथों से निकलते हुए यह ऊर्जा, जो आशीर्वाद के रूप में हमारे ही ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है, पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। पूरे शरीर में फैलते हुए छाती, कंधा, पेट, पेट, कमर, हर जगह यह गोल्डन एनर्जी भरता हुआ महसूस करते जाएंगे। कमर, पेट, नाभि से होते हुए जंघा, जंघाजोड़, घुटना, पिंडली, टखना, पूरे शरीर में पैर की उंगलियां, पूरे शरीर में यह एनर्जी फैलती हुई महसूस करते जाएंगे, सांसों के साथ में।
सांसों पर पूरा ध्यान देते हुए इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैलते हुए देखेंगे। हमारे पास 5 मिनट और है मास्टर। 5 मिनट और हम सांसों के साथ में ध्यान मग्न रहेंगे। पूरा शरीर इस शक्ति से, इस एनर्जी से, माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ है। माँ के प्रति, इस नवरात्रि के प्रति, चंद्रघंटा माँ के प्रति हम कृतज्ञता भाव प्रकट करेंगे। उस आशीर्वाद की एनर्जी से हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो रहा है। पूरा शरीर शक्ति से, एनर्जी से भरा हुआ है। कृतज्ञता का भाव लिए हुए हम अपने चंद्रघंटा माँ को मन ही मन सांसों के साथ में नमन करेंगे। दो मिनट और है मास्टर। 2 मिनट और हम अपने ध्यान में रहेंगे। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान सांसों पर देंगे। पूरी एनर्जी पर देंगे जो हमारे शरीर में फैली हुई है शक्ति के रूप में।
धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने जहां पर जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, अपने चारों तरफ अपना ध्यान दौड़ाएंगे। देखेंगे आपके चारों तरफ क्या है, कौन सा सामान रखा हुआ है, कौन से कलर की दीवारें हैं। आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं, उस आसन का रंग कैसा है। आप जो कपड़े पहने हुए हैं, उस कपड़ों का कलर कैसा है। अब धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों के उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे और खोलते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलेंगे। अपनी हथेलियों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए धीरे से आप वापस आएंगे। अपनी हथेलियां गोदी में रख लेंगे। धन्यवाद मास्टर्स, आप लोग इतने देर हमें सुना, हमारे साथ ध्यान किया। धन्यवाद सभी को, दिल से धन्यवाद। थैंक यू रागिनी जी, बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू सो मच। जी मास्टर, चंद्रघंटा माँ का जो स्वरूप है, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, करुणा स्वरूप, इसे हमारे भीतर जागृत करना है। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माता के उस स्वरूप को, उस स्थिति को हमारे भीतर, वो देवीय शक्ति को हमारे भीतर जागृत करना है। आप सभी यहाँ पे जुड़े हैं ध्यान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। अब हम 9 बजे प्रियंका मास्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो फॉरगिवनेस के बारे में हमें ज्ञान साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस किसी को पानी पीना है या कुछ आज का जो ज्ञान देंगे उसे नोट डाउन करना है, तो आप आपके साथ किताब रखिए, पेन रखिए। ठीक है मास्टर।